Hello children, I am Ravish Pandey, your English teacher from Lucknow. Some of you made me phone calls, some of you sent messages and requested to be instructed about Act 1 Scene 3 of The Merchant of Venice by William Shakespeare. Children, देर करने की बात नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। Act 1 Scene 3 हम ये पढ़ चुके हैं कि बेसेनियो को बेलमोंट जाना है। पोर्शिया के लिए जो स्यूटर्स आ रहे हैं उनके बीच में अपना भी प्रतिभाग करना है, पार्टिसिपेट करना है उस स्वयंवर में। तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो एंटोनियो से बताता है। बाय द वे, एंटोनियो के पास भी पैसे नहीं होते हैं। उसके पास 6 मर्चेंट शिप्स हैं, लेकिन करंटली कोई भी वेनिस में नहीं है। उसके सारे जहाज़ बाहर गए हुए हैं। करंट में उसके पास पैसा नहीं है, तो मजबूरी में वो अपने दुश्मन शाइलॉक के पास पैसे उधार लेने के लिए जाता है, अपने दोस्त बेसेनियो के लिए। तो ये जो सीन शुरू हो रहा है, ये वेनिस के एक स्ट्रीट का सीन है। ये लोग शाइलॉक से मिलने गए हुए हैं, एंटोनियो और बेसेनियो। ध्यान देंगे, वेनिस अ पब्लिक प्लेस, एंटर बेसेनियो एंड शाइलॉक। शुरुआत में जो बातचीत दिखाई जा रही है वो बेसेनियो की और शाइलॉक की है। शाइलॉक ने बोला 3000 डकेट्स, वेल मीन्स बेसेनियो यू आर इन द रिक्वायरमेंट ऑफ 3000 डकेट्स। डकेट क्या था? अ फॉर्मर यूरोपियन गोल्ड कॉइन। ये यूरोप में पहले चलता था, सोने का सिक्का होता था। 14th सेंचुरी में पहली बार इसका प्रयोग हुआ था। 3000 डकेट्स की रिक्वायरमेंट है बेसेनियो की, जो कि उन्होंने शाइलॉक को इंटीमेट किया। बेसेनियो बोले यस सर, ये आया लिखा है का मतलब यस सर 3 months। बेसेनियो कुछ जल्दबाजी में है कि हाँ मुझे 3000 डकेट्स की रिक्वायरमेंट है और केवल 3 month के लिए है, उसके बाद आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। शाइलॉक ने बोला फॉर 3 months, वेल अच्छा आपको रुपए की आवश्यकता है 3 महीने के लिए, दैट्स वेरी गुड। बेसेनियो बोले फॉर द विच एज आई टोल्ड यू एंटोनियो शैल बी बाउंड। बाउंड का मतलब गारंटर। जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो आपको एक गारंटर चाहिए होता है, जिसकी ज़मानत पर आप वहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। तो बेसेनियो ने बोला कि फॉर द विच एज आई टोल्ड यू, आपको मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इन 3000 डकेट्स के लिए हमारा गारंटर एंटोनियो बनेगा। अगर हम रुपया नहीं दे पाते हैं तो वो आपको जो मनी होगा वो एंटोनियो वापस करेंगे या वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बेसेनियो को कोई 2 रुपये उधार देने वाला पूरे वेनिस में नहीं है। और एंटोनियो के साथ ऐसा है कि उसको पैसे उधार मिल सकते हैं क्योंकि वो एक जाना माना व्यापारी है। शाइलॉक ने बोला एंटोनियो शैल बिकम बाउंड, वेल अगर एंटोनियो को आप बाउंड बना रहे हैं गारंटर के रूप में, आप उसको ला रहे हैं, ये अच्छी बात है। बेसेनियो बोले मे यू स्टीड मी। द वर्ड स्टीड मीन्स हेल्प। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? विल यू प्लेजर मी। द वर्ड प्लेजर खुशी। क्या आपकी तरफ से मैं खुश होके जाऊं? शैल आई बी एश्योर्ड फ्रॉम योर साइड। शैल आई गेट सम प्लेजर फ्रॉम योर साइड। शैल आई नो योर आंसर। क्या आप मुझे कोई आंसर देंगे? हाँ या ना जो भी आंसर है देंगे। क्या आपकी तरफ से मैं कुछ खुशियों की आशा लगा सकूं? शाइलॉक ने बोला 3000 डकेट्स फॉर 3 months एंड एंटोनियो बाउंड। एक अच्छे मनी लेंडर की तरीके से, जो मनी लेंडर होते हैं वो एक बात को 2-3 बार कह करके अपनी पार्टी से उसको एक्सेप्ट करवा लेते ताकि बाद में कोई तरह की ना नुकुर की गुंजाइश न रह जाए। तो क्या बोला कि बेसेनियो तुमको चाहिए 3000 डकेट्स, 3 month के लिए चाहिए और एंटोनियो की ज़मानत पर चाहिए। बेसेनियो बोले यस योर आंसर टू दैट। मैं इसी बात का आपसे आंसर चाहता हूँ। बहुत जल्दबाजी में है बेसेनियो, टर्म्स एंड कंडीशंस को गौर से नहीं ध्यान दे रहे हैं, बाद में फंस जाएंगे। ये इनको पैसा लेके जल्दी से भागना है बेलमोंट। तो बोले हाँ मुझे आपका इसी मामले में रिप्लाई चाहिए। शाइलॉक ने बोला एंटोनियो इज़ अ गुड मैन। कि अगर आप एंटोनियो को बाउंड बना रहे हैं, एंटोनियो को रिस्क पर रख रहे हैं, दांव पर रख रहे हैं और तब पैसे ले रहे हैं, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर मी। बेसेनियो बोले हैव यू हर्ड एनी इम्प्यूटेशन। बच्चों, द मीनिंग ऑफ वर्ड इम्प्यूटेशन इज़ एलिगेशन, एक्यूसेशन, इल्ज़ाम। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब किस बात के लिए? गुड का उल्टा बैड। द कॉन्ट्रेरी ऑफ गुड इज़ बैड। तो पूछता है बेसेनियो कि क्या आपने एंटोनियो के लिए कुछ ये भी सुना है कि वो गुड नहीं है? तो शाइलॉक ने कहा हो नो 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 नो, माई मीनिंग इन सेइंग ही इज़ अ गुड मैन इज़ टू हैव यू अंडरस्टैंड मी दैट ही इज़ सफिशिएंट। कि जब मैंने एंटोनियो को गुड मैन कहा है
तो गुड मैन का मतलब ये नहीं कि वो बहुत जनरस है, बहुत ही बेनेवोलेंट है, बहुत ही हम्बल है, ये कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं कि बहुत ही वो सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं। मेरा मतलब कहने का कि अगर आप एंटोनियो को गारंटर बना रहे हैं, बाउंड बना रहे हैं, तो वो सफिशिएंट है। उसके बाद आपको कोई सोना चांदी ज़मीन जायदाद कुछ भी गिरवी नहीं करनी पड़ेगी। एंटोनियो को दे दीजिए और जो अमाउंट मांगना हो मांग लीजिए। यट हिज मीन्स आर इन सपोजिशन। व्हाट इज सपोजिशन? डाउट, है ना। तो रिस्क हम समझते हैं कि एक अच्छे साहूकार की तरह। शाइलॉक को ये बात मालूम है। कई बार हम लोगों से गलती ये होती है कि हम इंटरेस्ट पे पैसा तो बांट देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि जिसको दे रहे हैं वो हमको कहाँ से अदा कर पाएगा, और बाद में वो नहीं दे पाता तो हमारा उससे विवाद खड़ा होता है, हम मुकदमा करते हैं, कोर्ट जाते हैं और तमाम सारी चीज़ों को बर्बाद करते हैं। तो एक अच्छे साहूकार के तरीके से शाइलॉक को ये जानकारी है कि जिस पार्टी को हम रुपया उधार दे रहे हैं वो हमें इतनी जल्दी वापस नहीं कर पाएगा। तो कहता है कि आप बताओ कि यट हिज मीन्स आर इन सपोजिशन। मीन्स का मतलब है मीन्स ऑफ अर्निंग। उसके जो इनकम के सोर्सेज हैं वो सब के सब रिस्क पर हैं। कंफर्म कुछ नहीं है कि पैसा उसका कब तक आ पाएगा, कितना आ पाएगा, कब मुझे वो वापस कर पाएगा। He hath an argosy bound to Tripolis, another to Indies। इंडीज़ मतलब इंडिया। तो वो कह रहा है कि उसके, या वेस्ट इंडीज़ भी कुछ लोग कहते हैं इसको। फिलहाल बात इंडिया की हो सकती है क्योंकि उन दिनों में मार्को पोलो ने भी अपनी बुक में लिखा है कि वेनिस वॉज द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। इंडिया के मसाले जो थे ना, स्पाइसेस, उनकी बहुत डिमांड थी यूरोप में, तो वो वेनिस के बंदरगाहों पर उतरते थे। बाद में वेनिस से पूरे यूरोप में वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो उसको मालूम है, शाइलॉक को पूरी जानकारी है। दुश्मन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना हमेशा होशियारी होती है बच्चों। तो शाइलॉक को पता है कि ही हैड एन अर्गोसी। अर्गोसी मतलब होता है मर्चेंट शिप। बाउंड टू ट्रिपोलिस, ट्रिपोलिस की तरफ गया है, मतलब लौट के नहीं आया है, ट्रिपोलिस की ओर उसका एक शिप गया हुआ है। दूसरा कहाँ गया? इंडीज़ गया, यानी इंडिया की ओर गया हुआ है। आई अंडरस्टैंड मोर ओवर अपॉन द रियाल्टो। रियाल्टो मार्केट का नाम था जहाँ पर ये सब व्यापारी इकट्ठा होते, जैसे आपके बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज है, सारा जो आपका इंडिया की, जो हम कहते हैं ना द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ मुंबई, तो वैसे ही वेनिस में रियाल्टो थे। तो कह रहा कि मैं जानता हूँ ही हैड एट थर्ड एट मैक्सिको। इनका तीसरा शिप मैक्सिको गया है। फोर्थ फॉर इंग्लैंड, चौथा जो है वो इंग्लैंड गया है। एंड अदर वेंचर्स ही हैड, इसके अलावा इनके कुछ और भी वेंचर्स हैं, कुछ और भी रिस्क हैं, पैसा इनका कुछ जगह है और फंसा हुआ है। आई एम वेल एक्वाइंटेड विद ऑल हिज बिजनेस वेंचर्स। देन स्क्वेंडर्ड अब्रॉड, यहाँ पर स्क्वेंडर मतलब स्प्रेड आउट। अदरवाइज जो वर्ड है स्क्वेंडर, इसका मतलब होता है पैसे को फालतू में बर्बाद करना, खर्च करना। तो मतलब ये कि इसके अलावा इनके जो 4 शिप यहाँ वहाँ गए हुए हैं, अभी कोई शिप लौट के नहीं आए हैं, इनके पास पैसा इतनी जल्दी नहीं आने वाला। इसके अलावा कुछ इनके और भी अपने अपॉइंटमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, इनके कुछ और भी खर्चे हैं। बट शिप्स आर बट बोर्ड्स, लेकिन अगर शिप के नाम पर कोई पैसा मांगता, शिप को कोई मॉर्गेज करता, एक वर्ड है MORTGAGE मॉर्गेज करना, या PAWN पॉन करना, गिरवी करना। अगर शिप को गिरवी करते और पैसा मांगते तो शायद हम नहीं देते, क्योंकि वो शिप तो केवल बोर्ड है, लकड़ी से और लोहे से या एल्यूमिनियम से बने हैं, मेरे लिए वो बेकार हैं। सेलर्स बट मैन, अगर किसी सेलर की, किसी नाविक की, इसको हम कहते हैं बोटमैन कह सकते हैं, मैरिनर कह सकते हैं, स्टीयरमैन कह सकते हैं, STEERMAN, स्टीयरमैन। तो अगर पैसा मांगना होता आपको शिप को गिरवी करके या किसी मैरिनर को गिरवी करके उसके नाम पर, तो हम नहीं उसको मानते। देयर बी लैंड राइट्स एंड वाटर राइट्स, समझा रहा है कि जैसे अंतर होता है लैंड राइट और वाटर राइट में। आपके घर में चूहा घुस आए, आप उसको पकड़ लो राइट ट्रैप में, चूहादानी में, घर के बाहर फेंक दो, फिर टहलता हुआ घर में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके शिप में कोई चूहा है और उसको आप रेड ट्रैप में कैप्चर कर लेते हैं और फेंकते हैं समंदर में, तो शायद वो लौट के दोबारा शिप पर नहीं आ पाएगा। या चूहे को जो आप दौड़ाएंगे घर में से तो घर के बाहर भाग जाता है, लेकिन शिप पे बैठा हुआ चूहा आप दौड़ाएंगे तो वो कूद के कहीं जा नहीं सकता, अगर पानी में कूद गया तो मर गया। तो मतलब कहने का ये हुआ कि लैंड राइट्स और वाटर राइट्स दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। वाटर थीव्स एंड लैंड थीव्स, जो लैंड थीव्स हैं वो कहीं छुप सकते हैं, किसी के घर में घुस सकते हैं, पेड़ पर चढ़ जाएंगे, कहीं भाग जाएंगे,
लेकिन जो वाटर थीव्स होते हैं, जो जंगल में जो जहाज़ों को लूटते हैं समंदर में, जिन्हें हम पायरेट्स कहते हैं, PIRATES, पायरेट्स, तो उनके पास भागने के लिए केवल समंदर है। वो आकाश में उड़ नहीं जाते, वो किसी गड्ढे में नहीं छुप सकते, किसी वृक्ष पे भी नहीं चढ़ सकते, किसी के घर में भी नहीं घुस सकते, न कहीं जंगल है वहाँ समंदर में। तो जो अंतर लैंड थीव्स में और वाटर थीव्स में है, जो डिफरेंस लैंड रैट्स और वाटर रैट्स में है, वैसे ही डिफरेंस एंटोनियो और उसके मैरिनर्स में या एंटोनियो और उसके शिप्स में है। तो अगर आप एंटोनियो के नाम पर पैसा मांग रहे हैं तो मुझे देने में आराम रहेगी। आई मीन पायरेट्स, देखो नाम भी ना पायरेट्स, तो जो वाटर थीव्स हैं उन्हें हम पायरेट्स कहते हैं। एंड देन देयर इज़ द पैरल ऑफ वाटर्स। अब इशारा घुमा दिया क्या कि जो शिप गए भी हैं इनके किसी भी जर्नी के लिए, कमाने के लिए किराए पर भेजे गए हैं, वो सुरक्षित लौटेंगे, पैसा कमाएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। दे माइट बी प्लंडर्ड, दे माइट बी लूटेड। और पैरल ऑफ वाटर्स, व्हाट इज पैरल? खतरा, डेंजर, रिस्क। समंदर में बहुत तरह के रिस्क होते हैं, जहाज सुरक्षित लौटेगी कोई गारंटी नहीं। विंड्स मतलब तूफान, हवाएं। एंड रॉक्स, रॉक्स कई बार विजिबल नहीं होती हैं, पानी में सबमर्ज होती हैं, और जब शिप वहाँ जाती है तो उनमें टक्कर मार देती है और वो शिप रैक कर जाती है। तो समंदर के बहुत खतरे हैं, शिप का सुरक्षित लौटना कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए पैसा देने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि एंटोनियो उस पैसे को कब और कैसे वापस कर पाएगा। लेकिन चूंकि द मैन इज़ नॉट विद स्टैंडिंग सफिशियंट, ये मैन वर्ड आया है एंटोनियो के लिए, लेकिन आपने बजाय शिप के, बजाय मैरिनर्स के, डायरेक्टली एंटोनियो को ही गिरवी करने की बात की है। इसलिए मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम पैसा देने को तैयार हैं। 3000 डकेट्स, आई थिंक आई मे टेक हिज बॉन्ड। मुझे लगता है कि मैं इस बॉन्ड को, इस जो लिख के दस्तावेज लाया गया है, नियम सब लिखे हैं, मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, कर लूँगा, ऐसा मुझे लग रहा है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बेसिनियो बोले बी अश्योर्ड यू में, कि आप अश्योर्ड रहो, कंफर्म रहो, घबराओ नहीं, विश्वास रखो, पैसा दे दो, हम लोग टाइम पर वापस करेंगे। शाइलॉक ने बोला आई विल बी अश्योर्ड आई मे, एंड दैट आई मे बी अश्योर्ड। अश्योर्ड तो मैं हो ही जाऊँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और होना ही है मुझे अश्योर्ड, विश्वास करना ही करना है। आई विल बी थिंक मी, हाँ थोड़ा सा हम सोचेंगे। बी थिंक मतलब आई विल टेक सम टाइम टू थिंक इट ओवर, विचार करेंगे। मे आई स्पीक विद एंटोनियो, एक और बहुत अच्छी पहचान किसी भी अच्छे मनी लेंडर की, कि ये नहीं कि आपको किसी ने फ़ोन किया कि रवि सर ने 500 रुपये मांगे हैं और आपने तो मेरे सम्मान में उसको 500 पकड़ा दिए, पर मैंने उससे कहा ही नहीं था, उसने आपको बेवकूफ़ बनाया और मेरे नाम पर पैसा वसूल ले गया। यहाँ पर आपने गलती कर दी, आप फंस गए। तो यहाँ पर क्या करता है शाइलॉक कि अगर बेसिनियो ने नाम लिया एंटोनियो का, तो कहता है कि मैं पहले एंटोनियो से बात करूँगा, तब हम इस बॉन्ड को स्वीकार करेंगे। बेसिनियो बोले इफ़ इट प्लीज़ यू टू डाइन विद अस, अगर बेहतर हो तो आज हमारे वहाँ आ जाओ, हम साथ में करेंगे डिनर, है ना। व्हाट इज डाइन? डाइन इज़ द वर्ब, डिनर इज़ द नाउन, कि आज हमारे वहाँ आइए डिनर पे और हम लोग साथ में खाना वाना खाएंगे और इस विषय पर एक डिटेल में बातचीत करेंगे। शाइलॉक ने बोला ये तुम्हारे वहाँ आएंगे, मुंह देखो अपना जरा सा। टू स्मेल पॉक, पॉक कहते हैं मीट ऑफ द पिग, क्रिश्चियंस लोग बहुत खाते थे, ज्यूस नहीं खाते थे पिग का मीट। तो टू स्मेल पॉक, तुम्हारे वहाँ आएंगे पॉक की बदबू सूंघने के लिए। टू ईट द हैबिटेशन विच योर प्रॉफिट द नेजरेट, नेजरेट कहते हैं जीसस क्राइस्ट को, कि तुम्हारे वहाँ हम आएंगे उसको खाने के लिए। किसको? जिसको तुम्हारे प्रॉफिट ने, जिनका नाम था नेजरेट, ठीक, हाँ। तो उन्होंने क्या किया था, जिसमें डेविल डाल दिया था, यानी कि पिग के अंदर उन्होंने डेविल की स्पिरिट को डाल दिया था, उसको हम नहीं खाने वाले। आई विल बाई विद यू, मतलब पिग का जो फ्लैश है, मांस है, वो हमारे लिए प्रोहिबिटेड है, वर्जित है, हम नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें जो जीसस थे, हाँ, नेजरेथ के रहने वाले, उन्होंने उसमें डेविल की आत्मा को इंसर्ट किया था, इसलिए हम पिग तो नहीं खा सकते। हाँ, हम आपके साथ ताल्लुकात रख सकते, आई विल बाई विद यू, सेल विद यू, यानी हमारा तुम्हारा बिजनेस जो ताल्लुकात है वो हो सकता है, बिजनेस के संबंध हो सकते हैं। टॉक विद यू, वॉक विद यू, आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, आपके साथ चल फिर सकते हैं, आपके साथ हम बिजनेस कर सकते हैं, सेल परचेज हो सकती है, लेकिन एंड सो फॉलोइंग, और ऐसे ही काम और हो सकते हैं, लेकिन आई विल नॉट ईट विद यू, ड्रिंक विद यू, नॉर प्रे विद यू,
आपके संग भोजन नहीं करेंगे, आपके साथ बैठ के पानी नहीं पिएंगे और आपके साथ पूजा पाठ नहीं करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, आप चाहें तो कर लें अंडरलाइन। सेल विद यू, बाय विद यू मतलब हमारे आपके बिजनेस टर्म्स हो सकते हैं, हमारे आपके बातचीत हो सकती है, साथ में हम टहलने घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन भोजन पानी और पूजा पाठ, वर्शिप और डिनर लंच या कुछ खान पान हमारा आपका नहीं हो सकता है। नॉर प्रे विद यू। व्हाट न्यूज़ ऑन द रियल्टो, हु इज़ ही कम्स हियर, क्या खबर है रियल्टो की। जैसे पल पल में हम देखते हैं कि बॉम्बे के स्टॉक मार्केट में उछाल आता रहता है, चीज़ें बढ़ती हैं, पैसे घटते बढ़ते रहते, वैसे ही वहाँ कहाँ था रियल्टो का, तमाम चीज़ें घटती बढ़ती थी। तो क्या खबर है रियल्टो की, ये कौन आ रहा है। हाँ, एंटर एंटोनियो, तभी एंटोनियो की एंट्री होती है। बेसनो बोले दिस इज़ सिग्नियर एंटोनियो, ये जो वर्ड है सिग्नियर, इसको माने होता है लॉर्ड, कि लॉर्ड एंटोनियो आ रहे हैं, ये वर्ड यूज़ करते हैं लैटिन में। तो ये हमारे सामने आने वाला कौन है ना, लॉर्ड एंटोनियो आ रहे हैं। शाइलॉक ने बोला एसाइड होकर के। बच्चों जो भी डायलॉग एसाइड के होते हैं उसमें जो भी कैरेक्टर बोल रहा है स्टेज पर उसको ऑडियंस सुनती है, लेकिन स्टेज पे खड़ा हुआ दूसरा कैरेक्टर नहीं सुन पाता है। तो शाइलॉक जो बात बोल रहा है वो बेसेनियो नहीं सुनेंगे, एंटोनियो नहीं सुनेंगे, ऑडियंस सुनेगी। हाउ लाइक अ फॉनिंग पब्लिकन ही लुक्स। फॉनिंग, फॉन कहते हैं हिरन के बच्चे को, यहाँ फॉनिंग का मतलब है सर्वाइल, नौकरों जैसा, है ना, जो गुलामी करता है। पब्लिकन टैक्स कलेक्टर, जैसे हमारा जब भारत गुलाम था तो यहाँ पर हमारे यहाँ था फ्यूडल सिस्टम। उस फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि अंग्रेज़ों ने अगर हमारे ऊपर कोई टैक्स लगाया था तो अगर वो टैक्स 20 रुपये था तो जो हमारे ही वहाँ के जो राजा लोग थे उन्होंने बजाय 20 के 30 ले लिया, 20 रुपये दिया ब्रिटिश को, 10 अपना खा गए। और जब वो जाते थे ना कभी ब्रिटिश के ऑफिसेज में तो वहाँ पर बहुत दुम हिलाते थे, मतलब वहाँ के लिए इनकी कोई औकात नहीं थी, गुलाम की तरीके से थे, बशर्ते बस क्या था अपने ही देश के लोगों को वो लोग हैरेस करते थे। तो क्या हाउ लाइक अ फॉनिंग पब्लिकन ही लुक्स, ही वर्ड आया है एंटोनियो के। देखते ही जल भुन गया शाइलॉक एंटोनियो को, ये देखो आ रहा है गुलाम कहीं का, बिल्कुल गुलामी की मानसिकता से ग्रसित, है ना, जिसे होते ना टैक्स कलेक्टर लोग, वैसे ही है, इसको किसी पर रहम नहीं। आई हेट हिम फॉर ही इज़ अ क्रिश्चियन, मुझे इससे नफरत है क्योंकि ये क्रिश्चियन है। बट मोर फॉर दैट इन लो सिंप्लिसिटी ही लेंड्स आउट मनी ग्रेटिस। द वर्ड मनी ग्रेटिस यू शुड अंडरलाइन इट। मनी ग्रेटिस मतलब मनी विदाउट इंटरेस्ट। कहा कि ये क्रिश्चियन है इसलिए मुझे इससे नफरत है। इससे बड़ी बात ये है कि ये लोगों को पैसे बांटता है, और कैसे बांटता है, लो सिंप्लिसिटी। देखिए पैसे देना अच्छी बात है, लेकिन किसी को आप बार बार पैसे बांटेंगे तो वो कभी कोई काम नहीं करेगा। एक बार हेल्प कर दीजिए और वो अपना खुद का बिजनेस कर ले। अगर आप बहुत ही मर्सीफुल बन रहे हैं, इफ़ यू आर ट्राइंग टू बिकम वेरी बेनेवोलेंट एंड यू सपोर्ट सम वन एवरी टाइम, ही विल नेवर अर्न मनी, रेदर ही विल डिपेंड ऑन यू। तो ऐसे में क्या हुआ, शाइलॉक के हिसाब से अगर एंटोनियो लोगों को पैसा बांटते हैं तो ये केवल बेवकूफ़ी है। उसको कहना लो सिंप्लिसिटी, बहुत निचले स्तर की ये हेल्प करने की भावना है। ही लैंड्स आउट मनी ग्रेटिस, लैंड मतलब उधार देना, मनी ग्रेटिस मतलब मनी विदाउट इंटरेस्ट, एंड ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ यूसेंस हियर विद अस इन वेनिस। यूसेंस मतलब इंटरेस्ट। तो हम ठहरे साहूकार, हम ठहरे मनी लेंडर, हमको पैसे देने होते हैं, बदले में इंटरेस्ट लेना होता है। लेकिन एंटोनियो जैसे जो लोग हैं, जो बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, बिना इंटरेस्ट लिए ही लोगों को पैसे उधार देते हैं। इससे क्या होता है, जैसे आप देखते हैं, आप मार्केट में गए, एक आलू वाला बेच रहा है 20 रुपये किलो आलू, दूसरा बेच रहा है 18 रुपये किलो आलू या 15 बेच रहा है, तो आप क्या देखेंगे कि किसके पास सस्ता वाला आलू है, झट से आप वहाँ ले लेंगे और उसका सामान पहले बिक गया, जिसका महंगा था वो रखे बैठा रहता है। तो वही हाल यहाँ पर है कि इस तरह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वेनिस में वो गिर गए थे, और बहुत लोग शाइलॉक के पास उधार लेने पैसा नहीं आते थे, क्योंकि एंटोनियो बिना इंटरेस्ट लिए ही लोगों को पैसा बांटने लगा था, लेकिन केवल क्रिश्चियंस को। हाँ, तो इस तरह से वेनिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरे, जिसका डायरेक्ट लॉस हुआ शाइलॉक को, इसलिए शाइलॉक एंटोनियो से बुरा मानता है। इफ़ आई कैन कैच हिम वंस अपॉन द हिप। देखिए, आप किसी को कबड्डी के खेल खेलते होंगे, किसी को हाथ पकड़ेंगे छूट सकता है, पाँव पकड़ेंगे वो लात मार के छुड़ा के भाग सकता है, परंतु किसी को कमर में पकड़ लीजिए, ऐसे ही उठा लीजिए गोदी में, फिर वो नहीं भाग सकता है। तो कमर की पकड़ बहुत मजबूत होती है। कहते भी ना, कमर कस लेना, टू गार्ड अप द लॉयंस।
तो क्या बोला, अगर इनको एक बार हम हिप पे यानी कि हाथ डाल के कमर में पकड़ लिए, कायदे से इनको अपने चंगुल में ले लिए, गिरफ्त में ले लिए, तो आई विल फीड फैट द एंशियंट ग्रज आई बियर हिम। एंशियंट मतलब बहुत ओल्ड टाइम से, ग्रज यानी कि कंप्लेन, एनमिटी, ENMITY, एनमिटी दुश्मनी। तो अगर एक बार इनको हम कब्जे में ले पाए तो जो पुरानी दुश्मनी है वो अदा कर लेंगे अब हम। आई विल फीड फैट द एंशियंट ग्रज आई बियर हिम, कि जो हमारे अंदर ग्रज है, कंप्लेन है, एनमिटी है, हैट्रेड है, उस हैट्रेड को हम अब अदा करेंगे इनके साथ, अगर हम इनको अपने क्लचेस में, चंगुल में फंसा पाए एक बार तो। यहाँ बात हो रही है एंटोनियो की। ही हेट्स आवर सैक्रेड नेशन, और सैक्रेड पवित्र, पायस, CHASTE, चेस्ट, नेशन मतलब नेशनैलिटी यानी कि ज्यूइश। ये जो एंटोनियो नाम का बंदा है ये हमारी नेशनैलिटी पर हेट करता है, इसको नफरत है हमारे जीव होने पर। एंड ही रेल्स इवन देयर वेयर मर्चेंट्स मोस्ट टू कॉन्ग्रीगेट, द वर्ड कॉन्ग्रीगेट असेंबल, रेल का मतलब अपमान करना, मुझे ये वहाँ पर डिनाउंस करता है, DENOUNCE, निंदा करना, ये मेरी बुराई करता है, मेरा अपमान करता है, खास करके वहाँ पर जहाँ पर तमाम सारे लोग कॉन्ग्रीगेट करते हैं, असेंबल होते हैं। ऑन मी माई बारगेन्स, कहाँ कहाँ हंसता है, ऑन मी मेरे ऊपर हंसता है, मेरे बारगेन्स पे हंसता है। और ये बारगेन्स बिजनेस डील, हमने कोई सौदा किया कि हम 3 लाख में इसको ख़रीद लेंगे, तो उस पर मजाक करता है, 3 लाख का वो क्या ले पाएंगे, उनके पास खाने को तो है नहीं। एंड माई वेल वॉन थ्रिफ्ट, वेल वॉन थ्रिफ्ट को मतलब, थ्रिफ्ट कहते हैं पैसे को कम खर्च करना, कंजूसी करना, कि अगर मैंने पैसे बचाए हैं तो अपना पेट काट के बचाए हैं, हमने अय्याशी नहीं की है, हमने पैसे को बर्बाद नहीं किया है, हल्के हल्के उसको एक्यूमुलेट किया है। तो इस बात पर भी एंटोनियो को नफ़रत है, वो मेरे से नफ़रत करता है, मेरे बिजनेस डील को बिगाड़ देता है, और जो मैंने पैसा बचाया है उसका भी वो मजाक बनाता है। विच ही कॉल्स इंटरेस्ट, वो कहता है खाली ब्याज है, ब्याज है, ब्याज है, जबकि मैंने लोगों से इंटरेस्ट तो वाकई में लिया है, पर इतना नहीं लिया कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने उसको अपने खर्चों में कटौती करके बचाया है। कर्स्ड बी माई ट्राइब इफ़ आई फॉरगिव हिम, यू शुड अंडरलाइन दिस लाइन, फ्रॉम कर्स्ड टू हिम, कि कर्स्ड बी माई ट्राइब, ट्राइब मतलब जाति, मुझे अपनी जाति पर मुझे लानत है, धिक्कार है मुझे जीव होने पर, अगर हम इसको माफ़ करें। अच्छी बात ये हुई यहाँ पर कि जिस मौके की तलाश में शाइलॉक लंबे समय से था वो मौका उसके हाथ में है, और ऐसे मौके को चूकना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो कहता है कि मैं इसको किसी भी हालत में माफ़ नहीं करूँगा। बेसेनियो बोले शाइलॉक डू यू हियर, शाइलॉक ये सब अपने मन में बोल रहा था, इनको हो रही देर, बेसेनियो को तो क्या बोले, शाइलॉक आप उत्तर दीजिए हमको, हम सुनने के लिए खड़े हैं। शाइलॉक बोला हाँ, आई एम डिबेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर, और डिबेटिंग कैलकुलेटिंग, स्टोर मतलब पैसा, खजाना, कि मेरे पास कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा है, मैं कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा कर पाऊँगा, मैं इस बात की डिबेट कर रहा था, मन में अपने चर्चा है ना, एक तरह से अपने मन में खोजबीन मैं कर रहा था कि मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा इतना। एंड बाय द नियर गेस ऑफ माई मेमोरी, और जहाँ तक मेरी मेमोरी का गेस हो रहा है, आई कैन नॉट इंस्टेंटली, और इंस्टेंटली इमीडिएटली, रेज अप द ग्रॉस ऑफ फुल 3000 डकेट्स, कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मेरे आसपास जो पैसा आने वाला, थोड़ा वहाँ से, थोड़ा वहाँ से, थोड़ा वहाँ से, तो मुझे लगता नहीं कि मैं एक साथ में ये लंप सम, LUMPSUM, लंप सम, ये पूरा अमाउंट 3000 डकेट्स का मैं एक साथ इकट्ठा कर पाऊँगा, मुझे इसमें डाउट लग रहा है। वॉट ऑफ दैट, खैर क्या चिंता करना है इस बात की, कोई बात नहीं। ट्यूबल अ वेल्दी हिब्रू, जो ज्यूज़ की भाषा होती है उसे हिब्रू कहते हैं, बट यहाँ मतलब हिब्रू का मतलब भी ज्यूज़ से है, कि एक बहुत ही वेल्दी, बहुत ही धनाढ़, बहुत पैसे वाला मेरा साथी है, उसका नाम ट्यूबल है, ऑफ माई ट्राइब, ट्राइब मतलब खानदान, जाति, मेरे ही जाति का, मेरे ही ख़ानदान का एक बहुत अमीर हिब्रू है, जीव है, उसका नाम है ट्यूबल, मैं थोड़ी हेल्प उससे मांग लेता हूँ। विल फर्निश मी, जो पैसा कम पड़ेगा 3000 डकेट्स कलेक्ट करने में, मैं थोड़ी हेल्प ले लूँगा ट्यूबल से और आपको दूंगा, बट सॉफ्ट, लेकिन रुको, पूरे तरीके से अपमान करने के मूड में शाइलॉक है एंटोनियो का। हाउ मेनी मंथ्स डू यू डिज़ायर, हाँ कितने महीने के लिए, एंटोनियस बोलता है रेस्ट योर फेयर, यू फेयर गुड सीनियर, योर वर्शिप वॉर द लास्ट मैन इन आवर माउथ्स, मतलब हम अभी आपका नाम ले ही रहे थे, आप आ गए एंटोनियो,
योर वर्शिप यानी यहाँ पर सम्मान से बोला गया, वॉर द लास्ट मैन इन आवर माउथ, यानी कि हमारे मुंह में अभी आपका ही नाम था। कहते ना कि बस अभी आपकी उम्र बहुत लंबी है, आप आए और हम आपका नाम ले ही रहे थे। तो इस तरीके से कह रहा है कि हम आपका नाम ले रहे थे और आप आगे, आपकी बहुत उम्र है। शाइलॉक बोला, एंटोनियो बोला शाइलॉक एल्बेट। व्हाट इज एल्बेट? थोड़ा सा ठहरो, शाइलॉक रुक जाओ, समझो मेरी बात को। क्या बोला? हाँ, आई नीदर लेंड नॉर बोरो। देखिए मेरी आदत तो क्या है शाइलॉक, कि ना तो मैं किसी से पैसा लेता हूँ ना देता हूँ। कैसे? बाई टेकिंग नॉर गिविंग ऑफ एक्सेस। यहाँ जो लिखा है एक्सेस का मतलब इंटरेस्ट से। 100 रुपये दिए तो 105 नहीं लेंगे, 100 रुपये दिए तो 95 नहीं लेंगे, 100 दिए तो 100 ही लेंगे। तो एल्बेट का मतलब ऑल्दो, कि शाइलॉक ऑल्दो आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट नॉर हैबिचुअल ऑफ गिविंग इंटरेस्ट, if I am in any need I borrow the money, and if I am not in need, if somebody else is in need he demands money, I lend him money। उधार देता भी हूँ लेता भी हूँ, लेकिन इंटरेस्ट नहीं देता, न ब्याज लेता हूँ न देता हूँ। तो आई नीदर लेंड नॉर बोरो। लेंड मीन्स मतलब उधार देना और बोरो मीन्स लेना। बाई टेकिंग ले करके, बाई गिविंग दे करके, एक्सेस यानी कि अधिक। तो जो लेते हैं वही देते हैं, हम इंटरेस्ट नहीं लेते, नहीं देते। येट टू सप्लाई द राइप वांट्स ऑफ माई फ्रेंड। लेकिन जो मेरा फ्रेंड बेसेनियो है, इसकी जो वांट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है वो राइप हो चुकी हैं। जैसे कि पका फल आप नहीं तोड़ोगे डाल से तो अपने आप टूट के नीचे गिर जाता है, ठीक वही हाल है बेसेनियो का। अगर नहीं जा पाएंगे बेलमोंट तो वहाँ शादी किसी और से हो जाएगी, पोर्शिया की। सो बेसेनियो एंड एंटोनियो कैन नॉट वेट एनी फर्दर। बेसेनियो हैज़ टू गो टू बेलमोंट इमीडिएटली, अदरवाइज Portia will get married to anyone else who can open the proper casket and get her portrait in that। तो कह रहा कि मेरे जो फ्रेंड की वांट्स है वो राइप हो चुकी हैं, अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते और हमारे पास करंट में कैश नहीं है, तो हम इंटरेस्ट दे करके भी पैसा लेने के लिए आपके पास आ गए हैं। आई विल ब्रेक अ कस्टम। अब हम यहाँ पर अपना कस्टम तोड़ेंगे, अपना नियम तोड़ेंगे, अपनी सौगंध तोड़ेंगे, है ना, उसको कस्टम को तोड़ देंगे। जो हमारी ट्रेडिशन है वो आज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तब कहता है बेसेनियो से एंटोनियो, इज़ ही येट परसिस्ट हाउ मच ये वांट ये वुड, कि तुमने इनको बता दिया। द वर्ड परसिस्ट इन्फॉर्म्ड, कि हैव यू इन्फॉर्म्ड शाइलॉक व्हाट अमाउंट डू यू वांट। शाइलॉक ने कहा 3000 डकेट्स। हाँ मुझे मालूम है, मुझे बता चुके हैं बेसेनियो कि इनको 3000 डकेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो एंटोनियो बोले एंड फॉर 3 मंथ्स, और ये मत भूलना शाइलॉक कि ये पैसा आपका हम 3 महीने तक वापस नहीं करेंगे, 3 महीने के आसपास घुमा पाएंगे, है ना, अभी देंगे तो तुरंत मत मांगना। शाइलॉक बोला आई हैड फॉरगॉट 3 मंथ्स। हाँ हम भूल गए थे। भूल नहीं गया था, ये केवल ये बात एंटोनियो के मुंह से कहलवाना चाहता था। शाइलॉक बहुत चालाक आदमी है। आई हैड फॉरगॉट 3 मंथ्स। अच्छा हाँ हम तो भूल गए थे 3 मंथ के लिए, ठीक है। यू टोल्ड मी सो। हाँ तुमने तो मुझसे कहा था ना बेसेनियो, तुमने मुझसे बताया तो था। वेल देन ठीक है, योर बॉन्ड लाओ, अपना बॉन्ड लाओ जो बनवा के लाओ नोटरी से, वकील से बनवा के बॉन्ड लाओ, दिखाओ कहाँ बॉन्ड है। एंड लेट मी सी, मुझे बॉन्ड जरा पढ़ने दो। बट हियर यू, अच्छा हाँ तो तुम पैसे उधार कैसे ले पाओगे, तुम तो इंटरेस्ट देते नहीं, इंटरेस्ट लेते नहीं। मी थॉट यू सेड यू नीदर लेंड नॉर बोरो अपॉन एडवांटेज। यार तुम तो अभी बोले थे कि पैसा उधार लेते हो देते हो पर ब्याज नहीं देते, ब्याज नहीं लेते, तो पैसा कैसे ले पाओगे मुझसे और कैसे दे पाओगे। तो एंटोनियो बोला आई डू नेवर यूज़ इट। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, आज मजबूरी है तो मैं लेने आ गया हूँ, अदरवाइज़ मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, इंटरेस्ट नहीं देता हूँ। बस दिक्कत ये कि बेसेनियो को जाना है और पैसा नहीं है, जाएगा अगर लेट तो काम बिगड़ सकता है। दैट्स वाई आई हैव कम हियर टू बोरो मनी। तो बच्चों ये हमारा वीडियो था और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चैनल को जिसका नाम है इंग्लिश थ्रू हिंदी, आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो भी आपकी डिमांड्स होंगी आप बताते रहेंगे, हम आपको ऐसे ही वीडियोज़ रिकॉर्ड कर करके देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।